हेलो। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। उसमें से एक थे उसके पुअर डैड और दूसरे थे उसके रिच डैड। पुअर डैड कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर थे, जो एक बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड भी थे। पुअर डैड का मानना था कि मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड हासिल करके फिर अच्छी नौकरी पाना। फिर भी इन सारी पॉजिटिव थिंकिंग के बावजूद भी पुअर डैड फाइनेंशियली कुछ अच्छे नहीं थे। उनका मानना था कि पैसा होना सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। रिच डैड कियोसाकी के सबसे अच्छे दोस्त के फादर थे। उनके पास कियोसाकी के असली पिता के समान काम करने की नैतिकता थी, लेकिन रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन में विश्वास करते थे। यह सीखते थे कि पैसा कैसे काम करता है और आपके लिए पैसा कैसा काम कर सकता है। इनका मानना था कि पैसा न होना इस सारी प्रॉब्लम का जड़ है, और वो 8वीं कक्षा से ड्रॉप आउट थे। अंत में रिच डैड अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से अमीर बन गए और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। पुअर डैड रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने के लिए मना करते थे और कहते थे कि ये हमारे हैसियत से बाहर है। और रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा कहते थे कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो जो चाहे वो पा सकता है और खरीद सकता है, और ये करने से उसका दिमाग तेज हो जाएगा और नई आइडिया भी मिलेगी। ये बुक कियोसाकी के दृष्टिकोण से लिखी गई है कि कैसे रिच डैड ने अपने लाइफ में पैसे कमाए और कैसे अपने पुअर डैड ने उनके लाइफ में गलतियां की। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, द रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी। अक्सर लोग इस टाइटल को गलत समझते हैं और गलती से मान लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि रिच लोग काम नहीं करते। इम्पैक्ट ये पूरा उल्टा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर रिच लोग असल में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। रिच लोग और जो लोग रिच बनना चाहते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन साथ में हर दिन सीखते रहते हैं कि उनके लिए पैसा कैसे काम कर सकता है। जैसे कि रिच डैड कहते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी यह भी नोट करते हैं कि रेगुलर जॉब करना पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। यह एक ऐसा डर है जो ज्यादातर लोगों को जॉब पर रखता है। उनके बिल का भुगतान न करने का डर, काम से निकाल दिए जाने का डर, पर्याप्त पैसा नहीं होने का डर, और इसके वजह से ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्यों हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड का दूसरा चैप्टर एक एसेट और लिएबिलिटी के बीच में फर्क बताता है। ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाई जाने मीनिंग से थोड़ा अलग है। चैप्टर 2 इस बात को भी बताता है कि रिच होने के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसे कमाते हैं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना पैसे बचाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि आप अपने लायबिलिटीज के बजाय एसेट हासिल करने के लिए ज्यादा अपने पैसे खर्च करें। एसेट एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो आपकी इनकम बढ़ाए और जिससे आपको पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, जिसकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती है और आपको पैसा कमा कर देती है। इसके अपोजिट लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। फॉर एग्जाम्पल कार्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मंथली पेमेंट, बेसिकली ऐसी चीज जिसके मेंटेनेंस के लिए पैसे आपके जेब से चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमें रिस्क मैनेज करना सीखना चाहिए, ना कि उसे डायरेक्ट अवॉइड करना। हमने देखा है कि कैसे आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसे एसेट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना सबको रिस्की लगता है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसे रिस्क समझकर डायरेक्ट अवॉइड करते हैं। आपने रिस्क मैनेज करना सीखना चाहिए, ना कि उसे डायरेक्ट अवॉइड करना। आप बड़ी शुरुआत ना करें, बस थोड़ी सी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना सीख ले। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको आपके ऑफिस में सैलरी हाइक मिलती है तो एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप आपके एक्स्ट्रा पैसे को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करें जो स्टॉक या बॉन्ड जैसी वेल्थ बनाती हो, जिसमें मीडियम से हाई रिस्क होगा लेकिन एक बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगा। हो सकता है कि आपको एक अच्छा फंड मिले जो कि आपको साल में 60% तक रिटर्न दे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो 40% का आपका लॉस भी करे। लेकिन होता ऐसा है कि पैसे खोने के डर से वो पैसे आप इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं, और फिर इस डर की वजह से वही एक्स्ट्रा पैसा वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप लाइफस्टाइल पे खर्च करते हैं और महंगे लग्जरी गाड़ी पे या महंगे फ़ोन पे बेवजह पैसे खर्च कर देते हैं। इस तरह आप आपके 100% पैसे खो देते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें स्कूल में या कॉलेज में कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे कमाने के लिए। पुअर डैड इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड थे और पैसे के लिए काम करते थे, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा का मतलब उनके लिए सब कुछ था, और रिच डैड सीखने के लिए काम करके करोड़पति बन गए। रिच डैड कहते हैं कि करियर की शुरुआत में आप ऐसी जगह काम करें जिस जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ना कि ऐसी जगह जहां सिर्फ पैसा है। आप आपके कमाई का हर महीने 5% सेव करें और वो पैसा फाइनेंशियल सेमिनार, बुक्स और अपने स्किल्स डेवलप करने पर खर्च करें। पॉइंट नंबर 5, अर्न, इन्वेस्ट, सेव एंड देन स्पेंड। आप आपके पैसे कमाने के बाद फर्स्ट उसे इन्वेस्ट करना चाहिए और बाद में उसे स्पेंड करना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं।
दो दोस्त थे, एक था सुरेश और एक था रमेश। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पे काम करते थे। रमेश अपनी सैलरी होने के बाद उसकी सैलरी अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करता था और ब्रांडेड कपड़े, घड़ी, फोन और फालतू की चीजें में पैसे खर्च करता था। इसके वजह से मंथ के एंड में उसके पास सेविंग करने के लिए बहुत कम पैसे बचते थे। और उसका फ्रेंड सुरेश अपनी सैलरी होने के बाद उसके पैसे वो फर्स्ट स्टॉक और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता था। फिर वो जो पैसे बचते थे उससे सेव करता था और बाकी के पैसे से जरूरत चीजें खरीदता था। इस हैबिट्स की वजह से बॉन्ड्स और स्टॉक उसे बहुत प्रॉफिट कमा कर देती थी। अंत में उसके पास बहुत पैसे बचते थे। इसलिए पैसे को आप पहले इन्वेस्ट करो, फिर सेव करो और फिर उसे खर्च करो। मैंने 1 साल पहले एक किताब पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा बुरा लगा जब मुझे पता चला कि मैक्सिमम स्टोरी इसमें काल्पनिक है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी स्टोरी या एडवाइस से कम नहीं है। कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड को एक प्रेरक बुक के रूप में लिखा है, ना कि किसी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। ये बुक पढ़ने के लिए ज्यादा लंबा नहीं है। ये बुक पहले 50 पेज में ही मैक्सिमम स्टोरी कवर कर लेता है। इसलिए मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड की एक कॉपी लेने को और इसे खुद एक बार जरूर पढ़ने की एडवाइस देता हूँ। ये एक मस्ट रीड बुक है। अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हो तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके जरूर चेक करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।